मानसूनी जलवायु महाद्वीप के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंध से संबंधित होता है या ड्राई व्यापारिक पवने। अब यहाँ क्या हो रही है, आप तट अटाकामा डिजर्ट दिख जाएगा, यहाँ पर मुजावे सोनोरन सब वहीं पर आपको दिखेगा, सहारा भी वहीं पर आपको दिखेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से जलवायु प्रदेशों की वर्षा को समझने चल रहे हैं, जिसमें आज हम मानसूनी वर्षा यानी मानसूनी क्लाइमेट को समझेंगे और साथ ही साथ मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कथन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करनी है। जिसमें पहला दिया है, मानसूनी जलवायु महाद्वीप के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंध से संबंधित होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि मानसूनी क्लाइमेट होता क्या है, इसको आप समझिए। तो अगर हम क्लाइमेट रीजन बना लें, थोड़ा समझिएगा। ये मान लो कोई एक महाद्वीप है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है 90 डिग्री, चाहे उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो। इसी प्रकार से ये जो 10 डिग्री हम ले लेते हैं, चाहे वो उत्तर की ओर लीजिए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में ले लीजिए। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, और फिर हम ले लेते हैं 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ, फिर ले लेते हैं 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ, और फिर ले लेते हैं 75 डिग्री नॉर्थ या साउथ। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये महाद्वीप का पूर्वी भाग हो जाएगा, ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग हो जाएगा, और ये मध्य भाग हो जाएगा। तो 0 से 10 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है किसी भी महाद्वीप का, उसको कहते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। वहीं ये वाला जो 10 से लेके 30 डिग्री का पूर्वी भाग होता है, इसको कहते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश। यही मानसूनी होता है, इसी को हमको समझना है, ये मानसूनी जलवायु। मध्य भाग में होता है सवाना जलवायु प्रदेश, सवाना, और इधर की ओर होता है डिजर्ट यानी मरुस्थल यहाँ पर होता है। ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश होता है पश्चिमी भाग में। वहीं 30 से लेके 45 तक का जो होता है, ये चाइना टाइप क्लाइमेट होता है। ये जो होता है ये स्ट्रेपी टाइप होता है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप होता है। यह जो होता है ये लॉरेंसियन टाइप होता है। यहाँ पर साइबेरियन टाइप होता है। ये ब्रिटिश टाइप होता है। और दिस इज टैगा, ये टैगा जलवायु है, और ये क्या है, तुंद्रा जलवायु है। तो इस प्रकार से हम जलवायु प्रदेशों में किसी आइडियल महाद्वीप को बांट सकते हैं, यानी ऐसा महाद्वीप जिसका आप अक्षांशीय विस्तार ध्यान में रखना है। तो हमें देखना है ये मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो हम ये कह सकते हैं कि जो, ध्यान समझिएगा, 0 से लेकर के 30 तक का जो एरिया होता है, ये होता है ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध। तो पहली बात अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मानसूनी जलवायु का संबंध महाद्वीप के पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंध से होता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर देखिए डेजर्ट कहाँ पर है, तो आप कहेंगे डेजर्ट भी उष्ण कटिबंध से संबंधित है, बशर्ते ये महाद्वीप के क्या है, पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम कथन को देखें तो पहला कथन क्या हो जाता है, सत्य होता है कि ये उष्ण कटिबंध से संबंधित होता है। फिर कह रहा है, मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, जबकि शीतकाल में शुष्कता पाई जाती है। अब यहाँ की वर्षा को आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस रीजन को ले लें, मान लो यही देखो 10 से 30 हमने ले रखा है, ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम ग्रीष्म काल की बात करते हैं और 10 से 30 की बात, यानी यही तो है मानसून।
यही है मानसून, यह है सवाना और यह है डेजर्ट। यही मानसून है, सवाना और ये डेजर्ट है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ग्रीष्मकाल की बात करते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का क्षेत्र, जब यहाँ गर्मी का महीना हो, यानी सर इधर की ओर जा रहा हो, गर्मी का महीना हो, ग्रीष्मकाल हो, तब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में चलती है व्यापारिक पवन। कौन सी पवन चलती है? व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन कहाँ से आ रही है? तो इधर तो कोई ना कोई सागर महासागर ही होगा, और ये महाद्वीप है, मान लो महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है, मानसूनी क्लाइमेट। अब ऐसे में अगर इधर महासागर है, ओशन है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये व्यापारिक पवन इधर से नमी ले करके आ रही है, यानी आर्द्रता को ग्रहण करके आ रही है। ये व्यापारिक पवनें गर्म होंगी, ग्रीष्मकाल है, वाष्पीकरण का दर तेज होगा, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी वायु की, तो जलवाष्प ग्रहण करके ये आ रही हैं। और जब जल से स्थल की ओर लैंड जाती हैं तब उसको कहते हैं ऑन शोर, अनुतट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हवाएं कैसी हैं? आप कहेंगे आर्द्र हैं, ह्यूमिड हैं। कौन सी हैं? आप कहेंगे व्यापारिक हैं, ट्रेड विंड हैं। अब क्या हो रही हैं? तो आप कहेंगे ऑन शोर हो रही हैं, अनुतट हो रही हैं। तो आर्द्र व्यापारिक पवनें अनुतट होती हैं ग्रीष्मकाल में मानसूनी जलवायु क्षेत्र में। अब यहाँ पर टकरा करके जो भी लैंड होगा, पर्वत होगा, उससे टकरा करके इस क्षेत्र में ये क्या करेंगी? भारी वर्षा करेंगी, बहुत तेज़ी से वर्षा करेंगी। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल के समय आर्द्र व्यापारिक पवनों के अनुतट होने के कारण तीव्र वर्षा होती है। और ध्यान रखिएगा, यह वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा क्या होती जाती है? घटते चली जाती है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक पवनों की हवाओं में नमी कम होती चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगभग वर्षा अगर देखा जाए तो 170 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है औसतन। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि ग्रीष्मकाल का महीना है, लैंड तो बहुत गर्म होगा ही, जाहिर सी बात है यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हवाएं इधर से आ रही हैं। अब शीतकाल में क्या होगा? शीतकाल में लैंड बहुत ठंडा हो जाएगा और पानी उसकी तुलना में गर्म रहेगा, तो सरफेस पे बन जाएगा हाई प्रेशर, और जब हाई प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ से हवाएं बाहर की ओर निकलना शुरू कर देंगी। ध्यान दीजिएगा, यानी ठंडी हवाएं बाहर चलेंगी तो मानसूनी क्षेत्र में भी तो ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ठंडी हवाओं का प्रभाव है तो हमेशा हवाएं नीचे बैठेंगी, यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा, तो वर्षा की प्रतिकूल दशा होगी। यानी शीतकाल में यहाँ पर शुष्कता होगी, वर्षा की प्रतिकूल दशा। बहुत ध्यान समझिएगा। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रीष्मकाल में आर्द्र व्यापारिक पवनें अनुतट होती हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। वहीं शीतकाल में शुष्क हवाएं और ठंडी हवाओं का प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है, शुष्कता होती है। अब वहीं पर अगर हम बात करें मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की, समझ लीजिए इसको भी। ग्रीष्मकाल के समय यह मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में क्या होगा? दो चीज़ें हैं। एक तो व्यापारिक पवनें जो ये आ रही हैं, ये ऐसे ही, इनकी दिशा तो यही है, ऐसे निकलेंगी। अब ये बताइए, ये व्यापारिक पवनें कैसी हैं? जो भी इनके पास आर्द्रता थी वो सब बरस चुकी हैं, यहीं पर वर्षा घटती चली गई। यहाँ पहुँचते पहुँचते हवाएं एकदम शुष्क हो जाएंगी, इसमें आर्द्रता है ही नहीं। और जब आर्द्रता नहीं है तब ऐसे में क्या वर्षा होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो वर्षा होने के लिए सफिशिएंट मात्रा क्या होनी चाहिए? जलवाष्प की होनी चाहिए वायु में। तो ये शुष्क हवाएं हैं, तो हम कह सकते हैं एक कारण तो ये है भैया कि शुष्क या ड्राई व्यापारिक पवनें अब यहाँ क्या हो रही हैं? अपतट हो रही हैं, ऑफशोर हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपतट हो रही हैं। जब लैंड से पानी में प्रवेश करें, वाटर बॉडी में जाएं, तब अपतट है, ऑफशोर है। तो ये ऑफशोर हो रही हैं, इसके कारण यहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये हो सकता है आपके मन में ये आ सकता है कि अगर गर्मी का महीना है तो लैंड तो बहुत गर्म है, यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, और इधर वाटर बॉडी है, तो इधर हाई प्रेशर होगा ही होगा, क्योंकि जल ग्रीष्मकाल में ठंडा ही रहेगा इसकी तुलना में। तो हो सकता है कुछ लोकल विंड आ करके स्थानीय पवनें यहाँ पर वर्षा करा सकती हैं, ये आपके मन में आएगा। ये बात सही भी है, ऐसा होता भी है, लोकल विंड्स आती भी हैं,
लो प्रेशर के कारण, क्योंकि जल में क्या होता है, हाई प्रेशर गर्मियों में, तो आती भी हैं, लेकिन इन हवाओं में आर्द्रता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 10 से लेकर 30 डिग्री जो होता है महाद्वीप का पश्चिमी भाग, यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का प्रभाव होगा। क्या होगा? ठंडी जलधारा होगा। आप कहीं पर देख लो, अटाकामा डिजर्ट के पास देख लो, सहारा के पास देख लो, कहीं पर आप देखो, ठंडी जलधारा का प्रभाव होगा, जिसके कारण हवाएं तो आ रही हैं, लेकिन इन हवाओं में नमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ठंडी जलधारा इस एरिया में है तो यहाँ वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो यहाँ से आने वाली हवाओं में नमी नहीं होगी, इसलिए वर्षा ग्रीष्मकाल में नहीं होगी। एक बात और समझना है आपको, एक होती है जेट स्ट्रीम, और जेट का नाम है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। आगे कभी डिस्कशन होगा इसका, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, जेट क्या है? तो एक धारा है, ये ऐसे चलती है, ये जेट है, मान लो ये जेट है, यानी ये क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होती है, इसका ट्रफ यानी ये जो गर्त है, इसका गर्त यानी हवा ये जेट चलेगी वो ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है 30 डिग्री के आसपास। तो जो इसका ट्रफ होता है, गर्त होता है, नीचे की ओर जब आती है, तो इसके कारण जब ये नीचे की ओर जेट जाती है, जेट क्या है भाई? गर्म हवा का झोंका ही तो है, बहुत तेजी से चलने वाली हवा वायु है। तो इसका जो गर्त है जब नीचे की ओर आता है, तो हमेशा देखिएगा यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और हाई प्रेशर होगा तो हवाएं बाहर निकलना शुरू कर देंगी, ना कि वर्षा कराएंगी। तो एक कारण ये भी है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण भी यहाँ वर्षा नहीं होती है। अब शीतकाल में अगर देखें तो शीतकाल में वही बात है भाई, ठंडी का मौसम है, लैंड ठंडा हो गया, सब ठंडी पवनों का प्रभाव है, जैसे ये मानसूनी में था ऐसे इधर भी हो जाएगा, ठंडी पवनों का प्रभाव हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में ना तो गर्मी में वर्षा हुई और ना शीतकाल में, यानी कुल वर्षा यहाँ पर होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम, और इस जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को कहते हैं मरुभूमि या मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा, देख लीजिए ध्यान से। हर जगह पर देखो, यहाँ पर आपको अटाकामा डिजर्ट दिख जाएगा, यहाँ पर मुजावे, सोनोरन सब वहीं पर आपको दिखेगा, सहारा भी वहीं पर आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो नामीबियन मरुस्थल है, अरेबियन मरुस्थल वहीं पर आपको दिखेगा। आप कहीं पर भी देखो सब वही रीजन है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखें प्रश्न को, तो प्रश्न क्या कह रहा है? मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म काल में होती है जबकि शीतकाल में शुष्कता पाई जाती है। यह कथन पूरी तरह से क्या है? सत्य है। फिर कह रहा है उक्त जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल के समय पछुआ पवन अनुतट होती है। गलत हो जाएगा, पछुआ नहीं होती है। कौन सी होती है? व्यापारिक पवन अनुतट होती है। फिर कह रहा है विश्व में मरुस्थल सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिम में विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नहीं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में नहीं होते हैं, आप उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहोगे, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र तो मैक्सिमम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ मरुस्थल नहीं होगा। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है असत्य, यानी कि इसमें 3 और 4 ये दो गलत हैं, तो उत्तर हो जाएगा बी 3 और 4।